आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो ये देख लो कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब जो एक ही तरीके से चलता रहता है विदाउट एनी चेंज। इट मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो सेम स्पीड से चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो उसका मोशन है वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर वो कभी स्पीड अपनी चेंज कर रहा है, जैसे कि कभी स्पीड उसने तेज़ कर दी और कभी स्पीड स्लो कर दी, तो यहाँ उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसका मोशन डिफरेंट हो रहा है। तो डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए उसका मोशन भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे। लाइक एन एथलीट क्या करते हैं, एथलीट स्टार्टिंग में हो सकता है वो स्लो चल रहा हो, बट 5 मिनट बाद उसने अपनी स्पीड तेज़ कर दी, फिर 5 मिनट बाद उसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो मोशन है उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसका मोशन बार बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। सो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार का। ऐसे ही आगे इसके जो डिस्टेंसेस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, हर एक घंटे का टाइम इंटरवल तो हमारा इक्वल है, बट जो उसकी डिस्टेंस कवर्ड है वो अनइक्वल है। तो अगर हमारी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल होती है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और अगर ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होती है, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर, तो हम उसको ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब आ जाते हैं हम स्पीड पे। अब भाई ये स्पीड क्या होती है, हम हर जगह में अपने कॉमनली हर जगह यूज़ करते हैं कि इसकी स्पीड तेज़ है, इसकी स्पीड स्लो है। व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड का मतलब होता है जब भी कोई व्हीकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसने कुछ टाइम पीरियड में, मान लिया उसने 5 मिनट के लिए मूव किया, तो उसने उस 5 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर की होती है उसी के रेशियो को हम स्पीड बोलते हैं। अगर उसने 5 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 10/5। अगर उसने वही 10 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो तब उसकी स्पीड हो जाएगी 10/10। सो स्पीड होती है हमारी जितना कि एक ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिस्टेंस कवर करी हो। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं और t से। सो एट डिस्टेंस को आप d से भी डिनोट कर सकते हैं एंड इसको आप स्पीड की तरीके से, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो इस वाली बुक में, किसी बुक में आपको स्पीड s से डिनोट होती है एंड डिस्टेंस जो होती है d/t होती है। तो किसी बुक में आपको स्पीड v से मिल जाएगी और डिस्टेंस s से मिल जाएगी, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे s का मतलब स्पीड है और d का मतलब डिस्टेंस है। यहाँ ये कैपिटल S होता है, तो स्मॉल s का मीनिंग है हमारा स्पीड एंड कैपिटल S का मीनिंग है हमारा डिस्टेंस। ओके, तो दोनों ही चीज़ें करेक्ट है, बस कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क है हमारा यहाँ पे। सो स्पीड जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स इस पे डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक किसी भी तरीके से डिस्टेंस कवर की है तो पूरी डिस्टेंस कवर होगी, पूरी डिस्टेंस मेजर होगी। मान लिया ये पूरी डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर है और इस 10 किलोमीटर को आपने 1 आवर में कंप्लीट किया है, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो स्पीड आपकी जो होती है डिस्टेंस के थ्रू नापी जाती है, इसीलिए ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड ज़ीरो पॉजिटिव हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। स्केलर क्वांटिटी हमेशा या तो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी। ज़ीरो जब रेस्ट में होगी और अगर वो मोशन में आती है तो वो हमेशा इंक्रीज़ ही होगी, डिक्रीज़ कभी नहीं होगी। डायरेक्शन चेंज होने से उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव पे फ़र्क नहीं पड़ता, स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। फिर अगर हम डेफिनेशन देख लें स्पीड की, तो स्पीड की डेफिनेशन हमारी क्लियर है। स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी के रेशियो को स्पीड बोलते हैं। फिर कॉमन टर्म्स आ जाती है हमारी एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है
तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में था तो वो हर 10 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट कर रहा था। जो हमारी ब्लू वाली कार थी हर 10 किलोमीटर को 1 आवर में कंप्लीट कर रही थी वो कार, तो उसकी स्पीड उस समय यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। जबकि जो हमारी पर्पल वाली कार थी वो पहले में उसने 20 किलोमीटर कवर किए फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में उसने सिर्फ 5 किलोमीटर कवर किए, तो उस कंडीशन में उसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। सो यूनिफॉर्म स्पीड का जो हमारी डेफिनेशन होती है वो होती है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म की होगी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बस हमें यहाँ पे डिस्टेंस में इक्वल या अनइक्वल लगा देना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए। फिर आ जाते हैं हम अपनी एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड होती है कि एक ऑब्जेक्ट ने पूरे जर्नी में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जितना टाइम लिया है उसका रेशियो को हम इस एवरेज स्पीड बोलते हैं। इट मीन्स अगर जैसे फर्स्ट कंडीशन में हमारी कार 4 बार में 10 किलोमीटर्स उसने कवर किया था, तो 10 + 10 + 10 + 10, तो टोटल करके उसने 40 किलोमीटर्स कवर किए। और उसके लिए उसने पहले किलोमीटर के लिए 1 आवर लगाया, दूसरे के लिए भी 1 आवर लगाया, तीसरे के लिए भी 1 आवर लगाया एंड 4th किलोमीटर के लिए भी 1 आवर लगाया। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 40 एंड टोटल जो टाइम टेकन हो गया वो हो गया 4 आवर्स। इस तरीके से जो हमारी एवरेज स्पीड निकली पूरी जर्नी का एवरेज जो स्पीड निकली वो थी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर आ जाते हैं हम वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी वो स्पीड होती है जिसमें हमारी डायरेक्शन काउंट होती है। इट मीन्स अब हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि किसी ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, वो अपनी जगह से कितना दूर मूव किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वो स्पीड होती है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने पे हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। चाहे आप मैग्नीट्यूड चेंज करो, चाहे आप डायरेक्शन चेंज करो, दोनों के चेंज होने पे हमारी वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ता है। इट मीन्स अगर आप सीधी रोड पे चल रहे हो और आपने कोई टर्न लिया, तो सीधी रोड पे जब तक आप चल रहे थे तब तक आपकी स्पीड और आपकी वेलोसिटी दोनों इक्वल थी, क्योंकि आपके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा था। बट जहाँ पे आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, टर्न लिया, वहाँ पे आपकी वेलोसिटी आपकी स्पीड से डिफ़र हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आपकी स्पीड तो हमेशा इंक्रीज़ होती रहेगी, बट अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो, ठीक है, तो स्पीड की उल्टी डायरेक्शन में जाते हो, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी में डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है, इसीलिए वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों की जो SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है मीटर, और टाइम की यूनिट हमारी होती है सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड बिकम्स मीटर पर सेकंड। और इस तरीके से वेलोसिटी को हम v वेक्टर से शो करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम s से शो करते हैं अपॉन t। ये जो आप एरो का साइन देख रहे हैं, ये साइन आपका वेक्टर का साइन होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी वेलोसिटी पे डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है, तो वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, ज़ीरो अगर आप रेस्ट में हैं, और अगर आप अपनी मोशन के उल्टी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। नाउ देयर आर सम बेसिक टर्म्स, जैसे कि हमारी स्पीड में थे वैसे ही हमारी बेसिक टर्म्स हैं वेलोसिटी में भी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होती है जब इक्वल डिस्टेंस हम कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ सर्टेन डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जबकि एवरेज वेलोसिटी हमारी तब होती है जो कि हमारे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होती है,
उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होता है। आपकी डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, आपकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आपने अलग अलग रास्तों से आए हों, बट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आपकी सेम होती है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स को प्लस नहीं करते। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब मोशन के स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी, और जो फाइनल वेलोसिटी थी, उसको यूज़ करते हैं, उसको निकालते हैं और उन दोनों का मीन निकाल देते हैं। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन। तो आपने रोहित शेट्टी की या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जो मूवीज़ हैं उनमें देखा होगा कि जैसे ही हीरो को अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ करनी होती है, वो क्या करता है, एक्सेलरेटर पुश करता है, और उस एक्सेलरेटर के पुश करते ही होता क्या है, गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ने लग जाती है। तो अलग से फोर्स लगती है और गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने लगे तो उस इंक्रीजिंग स्पीड को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इन अ यूनिट टाइम। इट मीन्स अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट ए है वो चल रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 5 मिनट के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 12 किलोमीटर पर आवर, और फिर 5 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होके हो जाती है 14 किलोमीटर पर आवर। तो हर इंटरवल में, हर 5 मिनट में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हो रही है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ हुई, 2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हुई। तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर हर मिनट में वो कितना स्पीड चेंज हो रही है उसकी, 2 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स एक्सेलरेशन होता है कि एक टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितनी अपनी वेलोसिटी चेंज की। अब ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, हर टाइम इंटरवल में बढ़ रही है, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट अगर हमारी टाइम वेलोसिटी जो डिक्रीज़ होने लग जाए, जहाँ पे वेलोसिटी हमने ब्रेक मारा और गाड़ी की जो स्पीड थी, जो वेलोसिटी थी, वो घटने लग गई, तो इस केस में उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारी ये गिवन है, और एक्सेलरेशन को हम जो फॉर्मूला है थ्योरेटिकली हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो चेंज हम कब निकालते हैं कि फाइनल में कितनी थी और स्टार्टिंग में कितनी थी। फाइनल और स्टार्टिंग के बीच का जितना भी डिफरेंस है उसी को हम लिखेंगे चेंज अपॉन टाइम टेकन। ये चेंज करने में उसने कितना टाइम लिया। सो यहाँ जो हमारा v है वो है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी एंड t हमारा टाइम। तो अगर हम बात करें अब SI यूनिट की, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल में कि स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट में फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 14 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों का चेंज निकल गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हमारा चेंज है, चेंज की यूनिट कितनी है, किलोमीटर पर आवर। ओके, हमने लिख दी। एंड टाइम की यूनिट कितनी है, आर। तो इस हिसाब से हमारी जो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाती है हमारी किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। इट मीन्स इसकी SI यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बिग यूनिट है और SI यूनिट होती है मीटर और सेकंड्स में। तो SI यूनिट हमारी एक्सेलरेशन की हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हो। सो रिटार्डेशन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि रिटार्डेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना डिक्रीज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इट मीन्स हम अगर किसी गाड़ी पे ब्रेक मारते हैं तो 10 सेकेंड के अंदर वो अपनी वेलोसिटी को 50 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर तक डिक्रीज़ कर रही है, एंड लास्ट में फिर आफ्टर 10 सेकेंड
उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से 0 आने में उससे 20 सेकंड का टाइम लगा, तो उस 20 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जितनी डिक्रीज़ होती है उसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। जिस रेट से वो डिक्रीज़ होती है उसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होने के लिए हैं। सो यहाँ हमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की डिफरेंसेस लिख रही हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। सो इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और रिटार्डेशन की। सो आई होप मोशन चैप्टर पार्ट 2 आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई होप इसका आपको बेनिफिट हो, और ये सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए हैं। सो अगर आपको ये पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, और बाकी सारे चैप्टर नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का गोल हम रखते हैं 100 लाइक्स का। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक ये 100 लाइक्स चाहिए, ओके। सो इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर, इसी चैप्टर का पार्ट 3, और वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो टिल देन, डू योर प्रैक्टिस, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।